जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का तज़किरा जो है वो चल रहा था। आपने अल्लाह ताला की बारगाह से ज़ियारत की तमन्ना की। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तू नहीं देख सकता। इसमें इनकार भी था और इकरार भी था। इनकार इस बात का था कि तू नहीं देख सकता, इकरार इस बात का था कि तू नहीं देख सकता, लेकिन एक आलिम वाला, एक शान वाला, एक महबूब आने वाला है कि जिसे बगैर तकाज़े के बुलाया जाएगा। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तकाज़ा किया, अल्लाह ताला की बारगाह से बार बार दरखास्त पेश की। आजमाइश का हुक्म हुआ कि तेरी आजमाइश होगी। पहाड़ की तरफ देख। आपने पहाड़ की तरफ देखा। अल्लाह ताला ने पहाड़ पर तजल्ली डाली। पहाड़ रेजा रेजा हो गया और जनाब मूसा बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह ताला के हमारे तजल्लियात की एक तजल्ली जो पहाड़ पर पड़ी, उस पहाड़ की तरफ न देख सके। जो भी जैसे पहली किताबें किसी भी नबी के दिल पर नाज़िल नहीं होती थी और ना ही कोई नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती उन किताबों को ज़ुबानी याद कर सकता था। इसलिए कि अल्लाह की कलाम का जलाल इतना था कि किसी के पास में न था कि वो उसे ज़ुबानी याद कर सके। तौरात, इंजील, ज़बूर, इनके आलिम मौजूद थे। इन किताबों का हाफिज़ कोई नहीं था जिसने याद किया। कुरान अल्लाह ताला ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ लिखा हुआ नहीं भेजा। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, या महबूब, बेशक उसने कुरान आपके दिल पर नाज़िल फरमाया। एक जगह पर यह फरमाया और एक जगह पर यह फरमाया कि अगर ये पहाड़ पर नाज़िल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वो बिल्कुल उसी की तरह जो हज़रत मूसा के लिए अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो जनाब मूसा न देख सके। यूँ ही यहाँ पर भी कुरान अल्लाह ने फरमाया कि पहाड़ पर नाज़िल करता तो रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की क़ल्ब अतहर पर नाज़िल हुआ। हुज़ूर की क़ल्ब अतहर पर कुरान के नाज़िल होने से कुरान में ये बरकत हुई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल होने के बाद जब हुज़ूर की ज़ुबान पर आया तो कुरान आसान होकर निकला। यूँ कह लीजिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा बनाया कि जिनमें दो तरह की शानें हैं। उधर से अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को बर्दाश्त करने की भी अल्लाह ने वहाँ सलाहियत रखी और उन अनवार और तजल्लियात को मखलूक के काबिल करने में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सलाहियत है कि पहली किताबें और कोई ज़ुबानी याद नहीं करता था, कुरान याद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी के दिल पर नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने हुज़ूर इस्लाम की बरकत से इसे जलाल से जमाल में तब्दील कर दिया। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जिक्र फरमाया, यस्सरहु बिलिसानी का, ए महबूब हमने कुरान आपकी ज़ुबान के साथ आसान फरमा दी। दिल पर नाज़िल हुआ, ज़ुबान से हुज़ूर ने सहाबा को सिखाया, सिखाने के बाद वो आसान हुआ और अब दुनिया के किसी गोशे कोने में चले जाएं, वहाँ आपको कुरान का हाफिज़ और कारी मिल जाता है। यूँ ही
बाकी लोग जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके अंदर ये अल्लाह ताला ने कुव्वत, ये इस्तेदाद न रखी कि वो अल्लाह ताला के जलाल को बर्दाश्त कर सकें, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये शान और अज़मत अता फरमाई कि हुजूर ने, हदीस पाक में है कि मैंने अल्लाह ताला को अपनी सर की आंखों से देखा। एक तो वहाँ बुला के दीदार करवाया गया, और उसके अलावा जो अल्लाह ताला के हुजूर को बेकैफ दीदार हुए उनकी कोई तादाद नहीं है। जैसा कि हदीस पाक में मौजूद है, एक दिन सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए हुजूर बहुत देर से तशरीफ लाए। जिस तरह पहले एक वक्त पे तशरीफ ले आते थे, उससे बहुत लेट तशरीफ लाए। बस इतना ही टाइम था कि हुजूर ने नमाज पढ़ाई और सूरज तुलू हो गया। हुजूर ने नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा की तरफ मुतवज्जह होकर इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, जानते हो मैं क्यों देर से आया हूँ? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल जाने। मतलब कि हम तो ईमान रखने वाले हैं, हम तो मानने वाले हैं, आप नमाज पढ़ाने के लिए ना भी आते हैं, हम समझते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म तब्दील हो गया। जैसा कि एक हदीस में मौजूद है कि हुजूर ने ज़ोहर की 4 रकअतों की बजाय 2 पढ़ा के सलाम भेज दिया। तो सलाम फेरने के बाद जब हुजूर सहाबा की तरफ मुतवज्जह हुए, तो एक सहाबी थे जिनके लंबे लंबे हाथ थे, आम लोगों की निस्बत ज़्यादा लंबे थे, तो इस वजह से उन्हें सहाबा ज़ुल्जदैन के नाम से पुकारते थे, हाथों वाले सहाबी। वो खड़े हुए और बारगाह रिसालत में हाथ बांध के अर्ज़ की, अक़स्सुरतिस्सलातु या रसूल अल्लाह नसीता, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज छोटी हो गई या आप भूल गए हैं? ये नहीं अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आपने 2 पढ़ाई हैं, पढ़ानी तो 4 थी, तो गलती नहीं निकाली, बल्कि हाथ बांध के खड़े होके अदब के साथ अर्ज़ किया, अक़स्सुरतिस्सलातु या रसूल अल्लाह नसीता, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज छोटी हो गई है या आप भूल गए? मेरे नबी इस्लाम ने फरमाया, बल नसीतु, बल्कि मैं भूल गया हूँ। इन्नी ला अंसा औ उनसिया लिअसुन्ना लकुम, मैं भूल जाता हूँ या भुला दिया जाता हूँ ताकि तुम्हें तरीका आ जाए। मतलब कि अगर हुजूर 4 की जगह 2 ना पढ़ाते तो उम्मत को कैसे पता चलता कि नमाज में कोई गलती हो जाए तो उसका हल कैसे करना है, ये सजदा साहब कैसे किया जाता। तो अल्लाह ताला ने हुजूर को ऐसा बनाया कि महबूब खुदा होने के बावजूद, अर्शों पे हुजूर के डेरे होने के बावजूद, मखलूक में इस तरह हुजूर घुल मिल के रहे कि वो काम किए जो मखलूक कर सकती थी, ताकि मखलूक को वो करने का तरीका आ जाए। खाना खाया ताकि खाने का तरीका आ जाए, पानी पिया पीने का आ जाए, निकाह किए ताकि उम्मत को निकाह की सुन्नत मिल जाए, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र किया ताकि उम्मत को सफ़र का तरीका आ जाए, इबादत की ताकि इबादत की समझ आ जाए। तो यहाँ पर हुजूर फरमाते हैं, ला अंसा औ उनसिया या उनुसिया लिअसुन्ना लकुम कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं भूल जाता हूँ या भुला दिया जाता हूँ ताकि तुम्हें तरीका आ जाए। तो क्या हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, आप जानते हो मैं क्यों देर से आया हूँ? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल जाने। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि अतानी रब्बी अल-लैला, आज की रात
मेरे पास मेरा रब तशरीफ लाया। अब यहाँ हदीस में ख्वाब के अल्फाज तो नहीं है, यहाँ पर अल्फाज तो आने के हैं लेकिन वजाहत नहीं है कि ये ख्वाब था या हकीकत थी। लेकिन ये जो मेराज की ज़ियारत है वो तो ख्वाब नहीं था, उसका तो कुरान में जिक्र है। बाकी हमारे नबी अलैहिस्सलाम या बाकी अम्बिया इकराम, उनकी हैसियत दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ होती है। अम्बिया का ख्वाब भी हकीकत होता है, मतलब हम ख्वाब देखें तो ख्वाब होता है, नबी ख्वाब देखें तो ख्वाब नहीं होता, वो भी सच होता है। ना तो अम्बिया का और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का खुसूसन सोना हमारे सोने जैसा, ना उनका जागना हमारे जागने जैसा, ना उनका चलना फिरना हमारे चलने फिरने जैसा। इस तरह के अहादीस में मौजूद है कि हुजूर सो जाते तो फिर उठते तो बगैर वज़ू करने के आप नमाज पढ़ लेते और सहाबा से फरमाते कि मैं जब सो जाता हूँ तो मेरा दिल जागता है, सिर्फ आंखें सोती हैं। तनाम वाइनी वला यनाम क़ल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल कभी नहीं सोता। जिसका दिल कभी नहीं सोता और आंखें सोती हैं, वहाँ पर एक बात करनी बहुत ज़रूरी है। आंखों का ताल्लुक जिस्म इंसानी के साथ भी है, मेरे नबी के दिल का ताल्लुक सिर्फ खुदा की ज़ात के साथ है। खुदा नहीं सोता, अल्लाह ने अपनी तवज्जुहात का मरकज़ जो मुस्तफ़ा का दिल बनाया वो भी नहीं सोता। और आंखों का ताल्लुक मखलूक के साथ है, तो चूँकि मखलूक सोती है इसलिए मेरे हुजूर की आंखें भी सोती हैं। तो यूँ अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बनाया, एक तरफ से अल्लाह ताला की ज़ात के साथ पूरा राब्ता और दूसरी तरफ से मखलूक के साथ भी पूरा राब्ता। तो एक सहाबी ने देखा ना कि एक दरख्त आया, हुजूर सो रहे थे, तो दरख्त जो है वो चला हुजूर की कदमों की तरफ खड़ा होके फिर वापस चला गया। मेरे हुजूर उठे, बेदार होने के बाद सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक अजीब वाक़या देखा है। हुजूर ने फरमाया, क्या देखा? या रसूल अल्लाह, वो दरख्त आया था, यहाँ आपकी कदमों की तरफ या आपके पास खड़ा रहा, फिर वापस चला गया। या रसूल अल्लाह, वो क्या करने आया था? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी, उस दरख्त ने अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी, या अल्लाह तेरे महबूब मेरे करीब आराम फरमाए, मुझे इजाज़त दे, मैंने उन्हें सलाम कहना है। तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सहाबी, वो मुझे सलाम कहने आया था। अब बताएं कि सहाबी जाग रहा था और मेरे हुजूर सो रहे थे। सोने वाले को ज़्यादा पता था कि जागने वाले को ज़्यादा पता? जागने वाला जिसने अपनी आंखों से देखा वो साहिल का साहिल ही खड़ा है, और सोने वाला जिसकी आंखें बंद हैं वो दाता का दाता ही है। तो इस तरह बाकी अम्बिया का भी ख्वाब हकीकत होता है, कुरान में इसका जिक्र है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, इन्नी अरा फिल मनाम, यहाँ ख्वाब का लफ्ज़ मौजूद है कुरान में। मैंने ख्वाब में देखा, अन्नी अज़बाहु का, कि मैं है मेरे बेटे तुझे ज़िबा करने वाला हूँ। तो बेटे ने ये नहीं कहा कि अबू जी ये तो ख्वाब है। आज उम्मत कहती है जी मेराज तो ख्वाब था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे ने क्या जवाब दिया? या अबती फ़अल मा ज़ातुकुमा क़ाल, मेरे अब्बा जी जो आपको हुक्म दिया गया वही करें। तो आपने छुरी ली और अपने बेटे को ज़िबा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अम्बिया का ख्वाब महज ख्वाब नहीं होता, वो भी हकीकत होता। अगर महज ख्वाब होता तो कभी इस्माईल अलैहिस्सलाम की नाजुक गर्दन पे हज़रत इब्राहीम छुरी ना रखते। अम्बिया का ख्वाब हकीकत होता है, लेकिन मेरे नबी का जो सफ़र मेराज है ये तो सफ़र मेराज है।
जो ख्वाब है हुजूर के या जहाँ पर वजाहत नहीं, उनमें से मैं एक हदीस पेश कर रहा था। हुजूर ने फरमाया अतानी लैलता रब्बी तबारक व तआला, आज की रात मेरे पास रब तशरीफ लाया। रअयतुहु फी अहसनि सूरतिन, मैंने उसे बहुत खूबसूरत में देखा, बहुत आसन सूरत में देखा। अब मेरे हुजूर का देखना और हमारा देखना, इसमें भी बड़ा फर्क है। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, सही बुखारी में हदीस मौजूद है। किसी एक सहाबी ने पीछे कोई ऐसा काम किया जो नमाज में उन्हें नहीं करना चाहिए था। सलाम फेरने के बाद मेरे हुजूर ने उस सहाबी को मुखातिब किया, फिर फरमाया कि तुम क्या समझते हो कि मुझे खबर नहीं है? वल्लाहि ला यख्फा अलैया रकूउकुम वला खुशूउकुम, अल्लाह की कसम मुझ पर ना तुम्हारा रकू पोशीदा है, ना तुम्हारी आजिज़ी पोशीदा है। यूं ही जो बुखारी शरीफ की मैं रवायत पेश करने वाला था, हुजूर ने फरमाया वल्लाहि इन्नी, हुजूर ने फरमाया इन्नी ला अस्माउ मा ला तस्माउन, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुन सकते, और मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। हुजूर ने कसमिया तौर पर इरशाद फरमाया कि मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुन सकते। ये अल्लाह ताला ने हमारे नबी इस्लाम को अज़मत और शान अता फरमाई। और इसमें थोड़ा अगर इस तरफ देखें कि हम सुन्नी अपनी मोहब्बत को मद्देनज़र रख के इस हदीस पर गौर करें जो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की कसम तुम्हारा कोई रुकू मुझसे पोशीदा नहीं, तुम्हारी आजिज़ी मुझसे पोशीदा नहीं। इसमें हुजूर ने वक्त मुतय्यन नहीं फरमाया कि ये सिर्फ सहाबाए किराम के लिए है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि हुजूर के ऐलान नबूवत से क़यामत तक पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ने हुजूर के सामने ऐसा किया कि हुजूर अपने उम्मती का रुकू भी जानते हैं, अपने उम्मती के दिल की आजिज़ी भी जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारे नबी से मोहब्बत नसीब फरमाए।